अगर ये व्हाइट पेपर हम 2014 में लाए होते तो आप जरूर ये आरोप हम पर कर सकती थी, क्योंकि 2014 में अब बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देश वो संकट से बाहर आ गया है। 2014 में देश गहरे संकट में था, आर्थिक संकट में था, पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, बैंकों की बैलेंस शीट एनपीए के कारण बनने की स्थिति में नहीं थी, इसको छिपाना पड़ता था, राजस्व का घाटा भी छिपाना पड़ता था, मेकअप करना पड़ता था बजट के अंदर चिदंबरम साहब को। इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। निर्यात लगभग ऊंधे ग्राफ से ही औंधे मुंह गिर रहा था। हर प्रकार से देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आता। सब लोग मानते थे कि भारत की स्टोरी अब समाप्त हो चुकी। उस वक्त अगर हम पॉलिटिक्स करना चाहते थे, इन्होंने क्या किया ये बताना इसका आइडियल टाइम था, मगर उस वक्त बताते तो क्या होता, पूरे विश्व में भारत के अर्थतंत्र के लिए एक अलग इमेज बनती, भारत की जनता में निराशा और व्याप्त होती। हमने उस वक्त नहीं बताया। 10 साल कड़ी मेहनत की, पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बनाने का काम किया, पॉलिसी पैरालिसिस स्टेट में से पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बनाए, सैकड़ों पॉलिसियों को एजुकेशन से लेकर डिफेंस से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर इंडस्ट्री तक और इन्वेस्टमेंट तक हर क्षेत्र में पॉलिसी बनाई गई। कई नए क्षेत्र हमारे यहां उजागर हुए और भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर से, दुनिया के 11वें नंबर का अर्थतंत्र मनमोहन सिंह जी छोड़कर गए थे, मोदी जी ने उसको 5वें नंबर पर बनाया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था अगले 5 साल में बनने जा रहे हैं। और इस वक्त हमने ये लेकर आए हैं। विगत 5 साल हमारे, पहले 5 साल पूरा गड्ढा भरने में गए, व्यवस्थाएं बनाने में गए। विगत 5 साल आप पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया के लिए अर्थतंत्र की दृष्टि से सबसे कठिन 5 साल थे, क्योंकि इतना बड़ा महामारी विश्व ने कभी न देखा वैसा महामारी पूरी दुनिया ने फेस किया। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बिखरी हुई थी, पूरी दुनिया मंदी की चपेट में थी। उस वक्त भारत ने अच्छा परफॉर्म किया और आज पूरी दुनिया भारत को ब्राइट स्पॉट कर मान रही है और इन्वेस्टमेंट का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन अगर कोई बना है तो भारत बना है। उस वक्त हमने ये व्हाइट पेपर लाया है। ये व्हाइट पेपर लाना इसलिए जरूरी है, ये राजनीति नहीं है। अगर कोई पार्टी निष्ठा से, पॉलिटिक्स से ऊपर रहकर देश के हितों को अपनी पार्टी और अपने खुद के हितों से ऊपर रखकर काम करता है तो परिवर्तन किस तरह से किया जा सकता है, ये इसका दस्तावेज है। और इससे देश की जनता का एक सामूहिक आत्मविश्वास जनरेट होता है कि हम बड़े बन सकते हैं, हम बड़े बनने की कगार पर हैं और हमें बड़ा बनना है। ये आत्मविश्वास जनरेट करने के लिए व्हाइट पेपर है, मगर जिनका चश्मा ही विरोध का है उसको सब पीला दिखाई पड़ेगा। इसमें मुझे कोई कमेंट नहीं। कांग्रेस के पेट में क्या दुख रहा है? ये दुख रहा है कि व्हाइट पेपर से उनके घोटाले उजागर हुए हैं और व्हाइट पेपर से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। और मैं सोनिया लेड कांग्रेस की बात नहीं करता। सबसे पहला जीप घोटाले से देश में घोटाले की शुरुआत हुई 1948 में हुई, फिर खजाना घोटाला 51 में हुआ, उसके बाद साइकिल आयात घोटाला भी 51 में हुआ, इसके बाद बोफोर्स, नगरवाला, मारुति, HWL, आदर्श सोसाइटी, भोपाल गैस, लुइस बर्जर, तेलगी, तेल माफिया, ढेर सारे घोटालों की सीरीज है। सिर्फ यूपीए 1 और यूपीए 2 में 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले कर जनता के अंदर एक भयंकर निराशा का माहौल बनाया था। आज 10 साल में हमारे विरोधी भी हम पर 1 पैसे के घोटाले का आरोप नहीं कर सकते, इस प्रकार का शासन। और ये व्हाइट पेपर आने वाले दिनों में विशेषकर युवा में एक आत्मविश्वास का सर्जन करेगा कि भारत की स्टोरी आने वाले दिनों में दुनिया में सबसे प्राइम स्टोरी बने।